अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों की। मेरी वॉइस क्लियर है तो काइंडली थोड़ा कंफर्म कर दें मुझे। जी, तो इंटर्नशिप के सेशन में आज हमने कुछ डिज़ाइन से रिलेवेंट चीज़ें डिस्कस करना है। और उससे पहले अगर आपके क्वेश्चंस हैं आपके प्रोजेक्ट को लेके, तो वो आप मुझसे पूछ लें, ताकि हम साथ साथ उसको भी कवर करते रहें और अपना काम भी यहाँ पे हम करते रहें जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। आज मैं आपको कुछ डिज़ाइन की रेलेवेंट चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा बताऊंगा। जैसे कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को अगर आपने करना है तो कैसे करना है, या कुछ और चीज़ें हमने थीम के टेम्पलेट्स, या हमें जो ब्लॉग्स या पेजेस बने बनाए मिलते हैं उनको हमने डिस्कस किया था। तो ऐसे ही आज डिज़ाइन के रेलेवेंट कुछ और चीज़ें मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा। मेरी वॉइस नहीं आ रही? मुझे कंफर्म कीजिएगा, आवाज़ मेरी क्लियर है? ताहिरा यास्मीन, आपके एंड पे कोई इशू होगा आप देखें। आमना, क्या इशू आ रहा है आपको डैशबोर्ड बनाने में? अच्छा जी, कुछ क्यूरीज थी कॉन्टैक्ट फॉर्म को लेके कि कॉन्टैक्ट फॉर्म कैसे बनाया जाता है, उसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी। ठीक है, वो आज हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके अलावा भी कोई इश्यूज हैं आप लोगों के तो वो भी बता दें, साथ साथ हम उसको भी डिस्कस कर लें। ये जो चीज़ें आपको करवाई जा रही हैं, ये जो हमने कोर्स किया था उस कोर्स में तो ये चीज़ें नहीं हुई थी। उसके बाद इनके जो इंटर्नशिप सेशन है हमारा, इसी में आपको बताई जा रही है। उस बताने का मकसद भी यही है कि जो आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया है, इंटर्नशिप के ये जो सेशंस आपके चल रहे हैं, इन सेशंस में जो आपको डे वन से एक टास्क दिया गया है कि आपने कंप्लीट वेबसाइट बनानी है, ई लर्निंग पोर्टल वेबसाइट या एलएमएस वेबसाइट आप कह लें। तो उसको कंप्लीट करना, आपने उसको कंप्लीट करने में मुझे जहाँ जहाँ पे ये लग रहा है कि जो चीज़ें आपको समझ नहीं आई, वो मैंने आपको वन बाय वन एक एक चीज़ मैंने आपको गाइड की है। ठीक है, और अब भी कर रहा हूँ साथ साथ, जो जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। ठीक है, और अब आपके ऊपर है कि आप उस काम को पूरा करें। और आपको कोई इशू आता है, कहीं पे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो वो जो हमारा लास्ट सेशन हुआ था उसमें भी क्वेश्चन मैंने लिए थे, और इस सेशन में भी मैं आपको कह रहा हूँ कि आप मुझे बताएं कि सर हमें ये इशू आ रहा है, इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा बता दें, ताकि आपका ये जो प्रोजेक्ट है ये एक परफेक्ट वे में कंप्लीट हो, और आपके लिए एक पोर्टफोलियो बन जाए आपका कि आपने इंटर्नशिप सेशन में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, तो किसी को भी आप प्रेजेंट कर सकें कि ये हमारा प्रोजेक्ट है। एक तो आई थिंक जो है बैकअप के लिए किसी ने कहा था जी, बैकअप कैसे होता है वो बता दें वेबसाइट का, या वेबसाइट को माइग्रेट कैसे करते हैं। और दूसरा जो है ये कॉन्टैक्ट फॉर्म का। ठीक है, ये दो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। उसके बाद कुछ और चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आपके कोई क्वेश्चन हो वो भी आप साथ में बता दीजिएगा मुझे।
हाँ जी कर सकते हैं, आपको कोई भी इशू आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करें मुझे। मोहम्मद उसामा देखें, कोडिंग जो लैंग्वेजेस है ना वो एच टी एम एल सी एस एस या जावास्क्रिप्ट वगैरह, ये भी आप कह लें कि ठीक है आपसे पूछा जाता है, लेकिन एक चीज़ ये देखें कि वो थोड़ा सा एक एडवांस लेवल हो जाता है आपको उनके लिए। ठीक है, एडवांस लेवल का मतलब ये है कि जहाँ पे आप फुली कस्टमाइज काम कर रहे हो तो आपको ये लैंग्वेजेस भी आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये जब आपने एक स्टार्ट लिया एज ए वर्डप्रेस डेवलपर, तो वर्डप्रेस डेवलपर पे पहले तो आपको ये जो सी एम एस है यानी कि वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस पे आपकी टोटली ग्रिप हो, फिर ये चीज़ें आपको जो है यहाँ पे आप कह लें कि प्लस पॉइंट देती हैं। ठीक है, और एच टी एम एल सी एस एस अगर आपको आ भी जाए, अगर आपको आती भी हो और आपको वर्डप्रेस कंप्लीट नहीं आ रहा, ठीक है, वर्डप्रेस पे आप जस्ट ये ना समझे ना कि आपको एक चीज़ सिंपल सा काम आप कर रहे हो, चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई हैं। वर्डप्रेस पे बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से काम हैं, ऑप्शंस हैं। यानी कि अगर आपको अब ये एक पोर्टल टाइप वेबसाइट देने का मकसद भी यही था कि ये एक हटके वेबसाइट है। आम वेबसाइट तो आप एक बनाते हैं बिजनेस वेबसाइट, सिंपल आपने पेजेस बनाए, वेबसाइट को डिज़ाइन किया, वो कंप्लीट हो गई है। लेकिन जहाँ पे कुछ ऐसे फंक्शनैलिटीज़ आपको सेट करना पड़े जो आपको एक सिंपल डिज़ाइन में वहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रही होती, या उसके लिए हमें कुछ अलग से करना पड़ता है, तो फिर वहाँ पे आपकी स्किल थोड़ी सी कह लें कि सामने आती है कि आपको काम कितना आता है, आप चीज़ों को समझ कैसे रहे हैं। तो पहले ये चीज़ें हैं, डिफरेंट पेज बिल्डर हैं, उनके साथ काम करके देखें। ठीक है, ये जो डिफरेंट टाइप्स की वेबसाइट हैं, डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ हैं। ई कॉमर्स स्टोर जो है, जस्ट ई कॉमर्स स्टोर अगर आप बनाएं तो सिंपल बन जाता है, लेकिन बहुत से वेबसाइट्स ऐसी हैं जहाँ पे अगर आप ई कॉमर्स स्टोर पे जाएं, उनके जो प्रोडक्ट कार्ड होता है यानी कि जहाँ पे प्रोडक्ट का इमेज और तस्वीरें वगैरह आपको नज़र आ रही होती हैं, वो टोटली डिफरेंट डिज़ाइन की होती हैं, थीम का डिज़ाइन उन्होंने यूज़ नहीं किया होता। ठीक है, तो वो, या जो प्रोडक्ट पेज होता है वो पेज टोटल डिफरेंट डिज़ाइन किया होता है। ब्लॉग वेबसाइट पर अगर आप जाएं तो ब्लॉग वेबसाइट के अंदर जो पोस्ट पेज होता है, जहाँ पे पोस्ट आप रीड करते हैं, वो पोस्ट पेज भी टोटली कस्टमाइज डिज़ाइन हुआ होता है। तो ये चीज़ें यानी कि HTML CSS से हट के हम बात कर रहे हैं, ये चीज़ें आपकी सारी डैशबोर्ड से होने वाली हैं। ठीक है, कस्टम पोस्ट टाइप एक टर्म है जो हम यूज़ करते हैं इन चीज़ों के लिए, CPTU। ठीक है, और ऐसे ही कस्टम पोस्ट टाइप है, कस्टम पोस्ट फील्ड है, ये चीज़ें, तो ये चीज़ें ज़रा एडवांस लेवल में आ जाती हैं। तो पहले आप अपना CMS या वर्डप्रेस इसको परफेक्ट करें, फिर आप HTML CSS भी सीखें, वो अच्छी चीज़ है, आप अपने आप को लेके जाएं आगे। अभी स्टार्ट में वर्डप्रेस लेके चलें, वर्डप्रेस को कंप्लीट सीखें, फिर आप कोडिंग की तरफ जाएं। ठीक है, आपको एक डायरेक्शन दे रहा हूँ मैं। ठीक है, कि पहले वर्डप्रेस कंप्लीट, वर्डप्रेस पे डिज़ाइनिंग रेलिवेंट जो चीज़ें हैं वो भी, और उसकी जो फीचर्स या फंक्शनैलिटी रेलिवेंट चीज़ें हैं वो भी। ठीक है, ये चीज़ें आपकी परफेक्ट हों, फिर आप कोडिंग की तरफ आएँ, ताकि दो तरह से कस्टमाइजेशन होती है ना। कस्टमाइजेशन में हमने, कस्टमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आपने जो डिज़ाइन बनाना है, आपने जो फंक्शनैलिटीज सेट करना है, वो एक बनी बनाई जो चीज़ मिल रही है ना मार्केट में, थीम, एक डिज़ाइन है बना बनाया मिल गया,
ठीक है, थीम एक डिज़ाइन है, बना बनाया मिल गया। ठीक है, उससे हट के अगर हमें काम करना पड़ जाए तो वो कस्टमाइजेशन है। अपनी मर्जी का डिज़ाइन या अपनी मर्जी की फंक्शनैलिटीज हमें सेट करना पड़ जाए तो वो कस्टमाइजेशन है। अब वो कस्टमाइजेशन जो है वो दो तरह से ही है। एक तो ये है कि उन कस्टमाइजेशन के लिए ही आपको वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे ही काम आप कर सकते हैं, जिसके लिए डिफरेंट प्लगइन्स हम यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके आप कह ले हैं जिनको हम इस्तेमाल करके वो कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। और दूसरा तरीका जो है वो कस्टमाइजेशन का, वो आपकी लैंग्वेजेस हैं जो कि फ्रंट एंड की हैं, जिनको आप यूज़ करके अपना एक लेआउट डिज़ाइन बनाते हैं। फंक्शनैलिटी के लिए, स्क्रिप्टिंग के लिए आप जावास्क्रिप्ट वगैरह या पीएचपी यूज़ करते हैं, वर्डप्रेस पीएचपी होती है। तो ये चीज़ें एडवांस लेवल की हैं। इंटर्नशिप आपको मिल जाती है इजीली, इसका इशू नहीं है इतना। जब आप एक प्रैक्टिस में आए ना तो ये चीज़ें भी आप ऐसा ऐसा सीख लेंगे, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अच्छा जी, तो आज मैं आपको बताने जा रहा था जी कॉन्टैक्ट फॉर्म का। कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है वो हम यूज़ करते हैं कॉन्टैक्ट अस पेज पे, अक्सर आपने देखा होगा। या कॉन्टैक्ट अस पेज के अलावा वो आपका जो फॉर्म है वो आपको किसी और पेज पे भी अक्सर वेबसाइट्स पे लगा होता है, जैसे कि होम पेज पे भी कॉन्टैक्ट फॉर्म लगा देते हैं। ठीक है, या जब हम वेबसाइट को ओपन करते हैं, जैसे ही हमारी वेबसाइट ओपन हुई है तो आपको एक पॉपअप नज़र आता है। पॉपअप जो होता है वो कह लें कि एक तरह से नोटिफिकेशन तरह की जो ना आपको ओपन होता है, और उसमें भी अक्सर जो है आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म नज़र आएगा। ठीक है, तो डिफरेंट जगहों पे हम कॉन्टैक्ट फॉर्म को यूज़ कर लेते हैं जी। जैसे यहाँ पे हम एक पेज बनाते हैं कॉन्टैक्टस का। ठीक है जी, कॉन्टैक्टस का आ गया पेज। अब इस पेज को अगर हम एडिट करते हैं और हमें यहाँ पे एक फॉर्म चाहिए। एडिट विद एलिमेंटर कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है जी, ये आ गया हमारा जी। यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, एक सेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे ये इस सेक्शन में दो कॉलम है, एक कॉलम में कॉन्टैक्ट फॉर्म आए, दूसरे कॉलम में कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाए। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए आपको जो एलिमेंट्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, कुछ थीम्स आप कह लें ऐसे हैं, या पेज बिल्डर कह लें, जो कि आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म का भी एलिमेंट दे देता है। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमें यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म का मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ठीक है, थीम की तरफ से कोई नहीं है, डब्ल्यूपी फॉर्म की तरफ से है। अब डब्ल्यूपी फॉर्म क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाने के लिए, अब वैसे तो कॉन्टैक्ट फॉर्म अगर हमने सिंपल डिज़ाइन करना हो तो वो
आप डिज़ाइन कर लेंगे इजीली। लेकिन असल चीज़ जो है वो ये है कि कॉन्टैक्ट फॉर्म पे जब भी आके कोई क्यूरी पुट करे अपनी, ठीक है, तो वो तमाम चीज़ें जो वहाँ पे हमने रखी हुई हैं, लाइक उसका नेम है, ईमेल एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है, वो तमाम चीज़ें हमें ईमेल पे रिसीव हों। तो उसके लिए ये एक तरह से कह लें एक फंक्शनैलिटी है जो हमने अपने वेबसाइट पे सेट करना है कि कॉन्टैक्ट फॉर्म पे कोई भी कॉन्टैक्ट करे आके तो वो हमें ईमेल की सूरत में रिसीव होगी। तो उसके लिए हम प्लगइन्स करते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म के, ठीक है। प्लगइन्स में आप आ जाएं, डिफरेंट प्लगइन्स हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए, आपको जो इजी लगता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, अब ये आ गया जी। एक तो ये है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, ठीक है। दूसरी तरफ आपके पास आ गया जी WP फॉर्म आ गया, ठीक है। ये निंजा फॉर्म आ गया, यहाँ पे ग्रेविटी आ जाएगा, ठीक है, और भी यहाँ पे बहुत से आपको मिल जाएंगे। तो ये डिफरेंट प्लगइन्स हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए जिनको आप यूज़ कर सकते हैं जी। हाँ जी, आप एक फॉर्म बना लें, उस फॉर्म को आप यूज़ कहाँ पे कर रहे हैं ये आपके ऊपर है कि आप उसको किसी पेज पे डाल रहे हैं, कॉन्टैक्ट अस के पेज पे या किसी और पे, या फिर आप एसईओ का बता देता हूँ भाई, या फिर आप उसको पॉपअप की फॉर्म में लेके आ रहे हैं, ठीक है। जैसे भी यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है और ये WP फॉर्म है। WP फॉर्म जो है वो अभी इंस्टॉल है इसमें, ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ये एक्टिव भी है। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जो है इसका थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल है काम करने का। इसमें जो हम कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाते हैं वो एक तरह से कह लें कि कोडिंग के थ्रू बना रहे होते हैं, ठीक है। हमने वहाँ पे टैग यूज़ करने होते हैं, टैग होते हैं नेम का जैसे टैग है, या हमने नंबर यूज़ करना है, ईमेल लेना है तो ईमेल का टैग हम यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। जबकि WP फॉर्म जो है इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम है, लिखा भी हुआ ड्रैग एंड ड्रॉप फॉर्म बिल्डर, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप में क्या होता है, जैसे आपने पेज डिज़ाइन किया, ड्रैग एंड ड्रॉप में चीज़ें आपको बनी बनाई मिल गई, ऐसे यहाँ पे मिल जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको WP फॉर्म पे हम जाते हैं, WP फॉर्म इंस्टॉल हो चुका है, इसमें इंस्टॉल था, और WP फॉर्म को ओपन कर रहा हूँ मैं। नहीं, इसमें क्लास डिवीजन यूज़ नहीं होती, सिंपल है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जो है, जस्ट टैग हैं, और टैग भी उन्होंने बताए हुए हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ वैसे। मिलते खाली, जब कंपेटिबल नहीं है तो फिर आप यूज़ क्यों करें, उसको ना करें, इश्यूज आ जाएंगे पैदा। अच्छा जी, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, जैसे ये टैग आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ये एक फॉर्म है, ठीक है, और उसके पीछे यहाँ पे जो टैग होंगे वो जैसे ये टैग देखें कि यहाँ पे अगर आपने मेल यूज़ करनी है, नेम यूज़ करना है, तो ये योर नेम का टैग है जी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे ईमेल का टैग आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है, और डिफरेंट टैग्स हैं यहाँ पे जो यूज़ होते हैं जी। टेक्स्ट का टैग है, तो इनसे वो फॉर्म बनता है जी। ठीक है, और ये फिर शॉर्ट कोड होता है फॉर्म का,
जो हम कहीं भी यूज़ करें तो हमारा फॉर्म वहाँ पे इंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है, और ये डब्ल्यूपी फॉर्म है। डब्ल्यूपी फॉर्म में ये होता है कि टैग वगैरह हम यूज़ नहीं कर रहे होते, ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम होता है। यहाँ से हम ऐड न्यू पे क्लिक कर रहे हैं, एक न्यू फॉर्म बना रहे हैं, वो आपको बना के दिखाता हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ उन्होंने पहले से, यहाँ पे आप कह लें कि टेम्पलेट या सैंपल्स भी दिए हुए हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप बिल्कुल ब्लैंक फॉर्म बना के खुद से डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो आप इसको यूज़ करें। ठीक है, और यहाँ पे आप जैसा चाहें अपना डिज़ाइन बना लेंगे। ठीक है, जब देखें इस साइड पे, राइट साइड पे, ये अभी हमने कुछ बनाया नहीं है। यहाँ पे जैसे जैसे हम डिज़ाइन करते जाएंगे यहाँ पे चीज़ें आपको नजर आना शुरू हो जाएंगी। और लेफ्ट साइड पे यहाँ पे आपको एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आपने सिंगल लाइन टेक्स्ट लेना है, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइसेस जो होती हैं, जो सिलेक्शन चीज़ें होती हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट यूज़ करना है, चेक बॉक्सेस लेना है, नंबर लेने हैं, ये तमाम चीज़ें आ गई हैं जी। ठीक है, तो यहाँ से पहले मैं नेम सेलेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे एक नेम चाहिए जी। ठीक है, ये नेम मैंने लिया तो यहाँ पे ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ गया जी। ठीक है, पहले हम क्या कर रहे हैं, फील्ड जो हमारी हैं उनको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। फिर उन फील्ड्स की हम सेटिंग करेंगे कि उनको हमने दिखाना कैसा है जी। नेम, उसके बाद ईमेल आ गया। ईमेल पे क्लिक किया, यहाँ पे ईमेल आ जाएगी अभी। ठीक है, ईमेल आ गया। उसके बाद मुझे यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए जी। ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट मैंने ले ली है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे चेक बॉक्स भी आपको लेके दिखा देता हूँ मैं। चेक बॉक्स आ गया जी। ठीक है, और उसके बाद आप एक पैराग्राफ टेक्स्ट ले लेंगे। ये पैराग्राफ टेक्स्ट आ गया। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे सबसे पहले नेम है, तो नेम पे क्लिक करेंगे तो इसके फील्ड ऑप्शंस हैं। इधर फील्ड जो हमने ऐड किए वो, और इधर फील्ड ऑप्शंस है। फील्ड ऑप्शन में यहाँ पे सबसे पहले आता है जी लेबल। लेबल का होता है जो ऊपर आपको लिखा नजर आ रहा है, ये लेबल है। ठीक है, और उसका फॉर्मेट क्या है जी, फर्स्ट और लास्ट अलग अलग आए। ठीक है, फर्स्ट मिडिल में हमारा जो है यहाँ पे मिडिल नेम आए, फिर लास्ट आए। ये जस्ट सिंपल है, सिंपल में सिंपल नेम होगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई है। उसके बाद नीचे का ऑप्शन है रिक्वायर्ड का। अगर आप फॉर्म में ये चीज़ रिक्वायर्ड करना चाह रहे हैं कि ये लाजमी यहाँ पे फॉर्म में नेम इंटर हो, तो फिर हम रिकॉर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर अदरवाइज आप इसको रिक्वायर्ड को यहाँ पे ऑफ कर दें। अब अगर वो नेम ना भी इंटर करे तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और जो हमारे रिक्वायर्ड फील्ड्स होंगी, जब तक वो फिल नहीं करेंगे तब तक उनका फॉर्म सबमिट नहीं होगा जी। ठीक है, एडवांस में यहाँ पे आपके पास कुछ इसके साइज़ वगैरह हैं, जैसे कि मैं फुल साइज़ लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे सी एस एस क्लास है। अब देखें, ये सी एस एस क्लास जो है ये अभी हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ज़्यादा ही स्टाइलिंग करना है, को कस्टमाइज काम की तरफ, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं जी। ठीक है, उसके कुछ लेआउट्स भी हैं यहाँ पे, अगर आप देखें तो उनमें आप स्टाइलिंग कर सकते हैं जी। अच्छा जी, उसके बाद आ गया जी स्मार्ट लॉजिक आ गया, जो कि प्रो फीचर है। ठीक है, अभी इनके साथ ही हमारा काम ओके है जी। ईमेल पे आ जाएं, ईमेल भी हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, और अगर आपने ईमेल कंफर्मेशन का सीन भी रखना है, जैसे अक्सर होता है कि ईमेल पहले कंफर्मेशन होती है फिर यहाँ पे वो ऐड होती है, तो आप वो भी कर सकते हैं जी। ठीक है, कंफर्म ईमेल 2 दफ़ा वो ऐड करेगा जी। अच्छा, जिसके बाद एडवांस में आ जाएं, वही यहाँ पे भी आप इसका साइज सेट कर सकते हैं। एक चीज़ है प्लेस होल्डर, एक है लेबल। लेबल होता है ये ऊपर वाला नेम फील्ड का। और प्लेस होल्डर होता है जो ये जो इनपुट इनपुट बॉक्स होता है, जहाँ पे आपने कोई डाटा इनपुट करना होता है,
उसमें जो लिखा होता है वो प्लेस होल्डर होता है। जैसे कि अभी ये देखें, ईमेल के अंदर यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर में लिख देता हूँ। ठीक है, वो इनपुट में आ गया है। जस्ट शो होता रहेगा, जब वो उसको टाइप करना शुरू करेगा तो ये चीज़ खत्म हो जाएगी जी। ठीक है, ऐसे होता है जी। अच्छा जी, उसके बाद आ गया जी ड्रॉप डाउन। ठीक है, अब ड्रॉप डाउन में देखें, यहाँ पे ऑप्शन है, फर्स्ट चॉइस है, सेकंड है, थर्ड है। जितने भी आपने यहाँ पे ऑप्शन बनाने हैं, आप इजीली बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सर्विसेज का होता है, यहाँ पे हम उसको सर्विसेज कह देते हैं। या आप इसे कोर्सेज कर लें, आपके प्रोजेक्ट के रेलिवेंट जो है। ठीक हो गया जी, चॉइसेस आ गई हैं, और ये भी रिक्वायर्ड किया हमने। ठीक है। उसके बाद आ गया जी चेक बॉक्सेस आ गया जी। ठीक है, चेक बॉक्सेस में भी आपके पास ऑप्शंस हैं, लेकिन ड्रॉप डाउन का सिस्टम और है, और चेक बॉक्सेस का सिस्टम और है। ठीक है, यहाँ पे भी आप जो चाहें इंटर कर लें। ठीक हो गया जी, पैराग्राफ आ गया। यहाँ पे पैराग्राफ में आप जो है अपना मैसेज सेंड कर लें। ओ, ठीक हो गया जी। अब ये एक फॉर्म बन गया आपका। अब इस फॉर्म को आप कर लें जी सेव। ठीक है। अच्छा, अब इस फॉर्म को कहाँ पे यूज करना है वो तो एक अलग चीज है, जैसे कि यहाँ पे हमने इसको यूज करना है जी। दूसरी चीज ये है कि अब इस फॉर्म को बना लिया, इस फॉर्म पे ईमेल्स हमने कैसे इंटीग्रेट करनी है। कि यहाँ पे जब इस फॉर्म पे, जैसे कभी इस फॉर्म को यूज करके भी दिखा देता हूँ मैं, कि एक दफा इसको हम रिफ्रेश कर लें। ठीक है, ये WP फॉर्म है, यहाँ से हमने लिया, और अभी तक ये रिफ्रेश कर लेते हैं। फॉर्म को भी हमने कोई नेम नहीं दिया था, तो इस वजह से ये ब्लैंक फॉर्म नजर आ रहा है आपको। ठीक है, ये फॉर्म बन गया, और यहाँ पे वैसे कोई हेडिंग वगैरह ऐड कर देते हैं।
ठीक है जी, इसको फिर आप थोड़ा सा मज़ीद बेहतर कर सकते हैं चीज़ों को, अगर आप ऐड करेंगे तो। ठीक है, अभी जस्ट मैंने एक सिंपल सी चीज़ बना दी है जी। डेट यहाँ पे होता है। अच्छा, अब देखिए ये हमारा बन गया जी कॉन्टैक्ट फॉर्म। अब यहाँ पे नेम आ गया जी, ईमेल आ गई है, ठीक है। ये अब देखें ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई है, जो सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट होगा। ये चेक बॉक्सेस हैं, ठीक है। और यहाँ पे टेक्स्ट होगा, और ये सबमिट पे क्लिक करेगा। तो जब ये हमारी फील्ड कंप्लीट हो जाएंगी तो ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा जी। अब ये फॉर्म सबमिट होने के बाद कहाँ पे जाए, इसका ये डाटा कहाँ पे जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमें ईमेल इंटीग्रेशन करना होता है फॉर्म के साथ। और वो कैसे करते हैं कि ये जो हमने फॉर्म अभी बनाया था, WP फॉर्म, ठीक है, इसमें आप आ जाएं जी सेटिंग में, ठीक है। और यहाँ पे आपको कंफर्मेशन का, ठीक है, और कुछ जनरल सेटिंग्स हैं, ठीक है, वो है। उसके बाद डिफरेंट सेटिंग्स आ गई है, वन बाय वन तमाम सेटिंग्स को देखते हैं जी। ये इसका नेम आ गया जी, नेम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे टैग आ गया, सबमिट बटन आ गया, सेंडिंग का ऑप्शन आ गया जी, ठीक है। और नीचे कुछ एडवांस सेटिंग्स हैं, वो आप देख लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी के रेलिवेंट आप कैप्चा यूज़ कर सकते हैं। कैप्चा अक्सर आपने देखा होगा वेबसाइट पे, ठीक है। तो वो कैप्चा यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन है। अब नोटिफिकेशन में यहाँ पे आपके पास आ रहा है कि ये ईमेल किसको जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इस जगह पे जो सेंड टू आएगा, टू टू का जो ऑप्शन है, ये वो ईमेल आईडी होगी जिस ईमेल आईडी पे ये तमाम डाटा आप भिजवाना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो पर्सनल जीमेल है, ये वाली जीमेल इस पे आ जाए, ठीक है। तो इस पे तमाम फॉर्म का डाटा आ रहा हो, उसके लिए यहाँ पे मैं वो वाली यूज़ करूँगा जी, ठीक है। और यहाँ पे ईमेल सब्जेक्ट लाइन क्या होगी, यानी कि आपकी जो ईमेल जाए उसका सब्जेक्ट क्या हो। अब मेरी किस वेबसाइट से आ रही है उस वेबसाइट का नेम दे दूंगा। जैसे कि यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जी LMS पोर्टल कॉन्टैक्ट अस पेज, कि ये कॉन्टैक्ट फॉर्म मेरा कहाँ पे लगा, कॉन्टैक्ट अस पेज पे लगा हुआ है। तो मुझे जब ये सब्जेक्ट नज़र आएगा तो फ़ौरन से आइडिया हो जाएगा कि ये ईमेल जो आई है, ये LMS वाली जो वेबसाइट है वहाँ पे जो कॉन्टैक्ट अस पेज है, वहाँ से किसी ने भेजी है, ठीक है। अच्छा, ये सॉरी, यहाँ पे नेम आएगा जी। ये नेम आ गया, ठीक है, फ्रॉम नेम। और फ्रॉम ईमेल, ईमेल फ्रॉम वो होगी जिस ईमेल के थ्रू आप भेजना चाह रहे हैं। और वो ईमेल जो है हमेशा आपके एडमिन ईमेल होगी, यानी कि आप इस वेबसाइट को, अभी तो ये चूंकि लोकल होस्ट पे है, जब हम लाइव सर्वर पे इसको लेके जाते हैं तो लाइव सर्वर पे हमें एक एडमिन ईमेल सेट करना होती है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आप जाएं तो आपके सेटिंग्स में, डैशबोर्ड की सेटिंग्स में आपको यहाँ पे एडमिन ईमेल नज़र आ रही है, ये वाली, ठीक है। तो ये ईमेल जो है इसको हम यूज़ कर सकते हैं कि इस ईमेल के थ्रू। और ये जो एडमिन ईमेल होती है, जब हम लाइव सर्वर पे काम करते हैं तो ये मोस्टली वेब मेल होती है। वेब मेल जो हमारे सर्वर के साथ होगी, हमारी वेबसाइट की मेल होगी, ठीक है। उसके थ्रू हम क्या करेंगे, अपनी जीमेल पे का डाटा जो है कॉन्टैक्ट फॉर्म का भिजवा देंगे जी, ठीक है। वो आप यहाँ पे रखेंगे फ्रॉम में, जिसके थ्रू आप भेजना चाह रहे हैं। और जिस जगह पे भेजना चाह रहे हैं वो टू में आएगी, ठीक है। और आप अपनी सेटिंग को सेव कर देंगे, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट फॉर्म आपकी जिस भी आप जीमेल पे भेजना चाह रहे हैं वहाँ पे पहुँच जाएगा जी। समझ आ गई आपको? इस तरह से आप अपना कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाते हैं। अब इस कॉन्टैक्ट फॉर्म को यहाँ पे यूज़ किया, कॉन्टैक्ट अस पेज पे यहाँ पे कर लें। अदरवाइज़ अगर आपके पास एलिमेंटर है, एलिमेंटर में आपको यहाँ पे टेम्पलेट्स में आपको पॉपअप का ऑप्शन नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप
बना लें अपना पॉपअप, उसमें यूज़ कर लें इसको। ठीक है, जहाँ पे चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मोस्टली ये होता है कि एक वेबसाइट पे एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बनता है, वो हम डिफरेंट जगहों पे यूज़ कर लेते हैं। और मोस्टली ये होता है वेबसाइट्स पे कि डिफरेंट कॉन्टैक्ट फॉर्म बने होते हैं। कॉन्टैक्ट अस पेज के लिए अलग फॉर्म है, जो आपके होम पेज पे एक शार्ट सा बना होता है कॉन्टैक्ट फॉर्म, उसके लिए अलग होगा। पॉपअप की सूरत में आप देना चाह रहे हैं तो उसके लिए अलग से आप बना लेते हैं, तो डिफरेंट आप बना सकते हैं। ठीक है, ये जब आप यूज़ करेंगे ना proelements.org, तो ये आपके अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, एडमिन ईमेल जो होती है वो हम यूज़ करते हैं वेबसाइट की एडमिन ईमेल। जैसे कि आप जब वर्डप्रेस का सेटअप करते हैं तो आप ईमेल देते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो वो ईमेल जो होती है, जब हमने वेब ये ईमेल इंटीग्रेशन करना हो कॉन्टैक्ट फॉर्म को, तो उसके लिए हम वहाँ पे वेब मेल यानी कि सर्वर की जो मेल होती है वो यूज़ करते हैं। सर्वर मेल या वेब मेल जो होती हैं वो वेबसाइट्स की होती हैं। जैसे कि मे भी यहाँ पे और मैं आपको दिखा देता हूँ। अक्सर आपने वेबसाइट पे देखा होगा info@, आगे उसका जो है डोमेन नेम होता है वेबसाइट का, या admin@, होता है। ठीक है, इस तरह से करके वो वेब मेल होती है। तो हम वेब मेल को इंटीग्रेट करते हैं ताकि वेब सर्वर से आपकी जो है ईमेल जाए आपके जीमेल पे। हाँ जी, क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन आप लोगों का? ओके जी, ठीक है। कोशिश करें इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें। कोई भी आपको इशू है, कोई भी किसी किस्म का मसला आ रहा है तो वो आप मुझसे पूछें। यहाँ पे पूछें जो आपको सेशंस दिए जा रहे हैं इसमें, या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। अक्सर सर्टिफिकेट जो है वो हमने जो प्लगइन यूज़ किया है ना, उस प्लगइन के साथ ही हम ऑटो जनरेट करते हैं जी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको ये बता दूंगा। ठीक है, अभी आप ट्राई करें, आपने जो प्लगइन यूज़ किया है LMS के लिए वो आपको ऑप्शन दे रहा है या नहीं दे रहा। चलिए जी, ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में जी। अल्लाह हाफिज़।